गरीब लोगों के सरों पर बहुत कबूतर बैठा है ना तूने। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की उन फिल्मों के बारे में जिनकी स्टोरी तो टॉप नॉच थी, जो सच ना सुन सके और सच बोलने वाले का लेकिन फिर भी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गईं। और इसका सबसे बड़ा कारण था गड़बड़ कास्टिंग। कुछ फिल्मों में ऐसे एक्टर्स ले लिए गए जो किरदार में फिट ही नहीं बैठे। और नतीजा फिल्म फ्लॉप। कुछ में ओवर एक्टिंग की आंधी चली तो कुछ में इमोशन की आंच ही नहीं जली। तो भाई, अगर आपको ऐसी मजेदार और अनसुनी फिल्मी बातें जाननी है तो 7 एनियास फिल्म लिस्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाली फिल्मों की लिस्ट और भी मजेदार होने वाली है। तो चलिए बिना किसी ड्रामे के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है अजहर। यह फिल्म मोहम्मद अजहरुद्दीन की जिंदगी पर बनी थी और इसमें लीड रोल में थे इमरान हाशमी। अब देखो, इमरान भाई की पहचान रोमांस और सीरियल किसर के तौर पर ज्यादा रही है, लेकिन यहाँ उन्हें क्रिकेटर बनना था। एक्टिंग ठीक ठाक थी, लेकिन इतनी दमदार नहीं कि लोग ताली बजा दें। अब सोचो, अगर इस फिल्म में रणवीर सिंह होते तो क्या एनर्जी आती। और सुशांत सिंह राजपूत का तो कहना ही क्या, उन्होंने पहले ही MS धोनी में कमाल कर दिखाया था। लेकिन अफसोस, सुशांत अब हमारे बीच नहीं है, वरना यह रोल उनके लिए परफेक्ट होता। इमरान हाशमी ने कोशिश तो की, लेकिन इतनी बड़ी बायोपिक में वो 6 मारने की जगह सिंगल डबल खेलते रह गए और इसी के चलते यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। ये हाथ में आ जाए ना तो पूरा मैच बन सकता है। नंबर 2 पर है सम्राट पृथ्वीराज। ये फिल्म एक ऐतिहासिक महाकाव्य थी जिसमें कहानी तो जबरदस्त थी, लेकिन कास्टिंग ने बाजी मारने की जगह मैदान ही छोड़ दिया। अब देखो, इस फिल्म में लीड रोल में थे अक्षय कुमार। कोई शक नहीं कि खिलाड़ी कुमार एक बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान के रोल में उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस थोड़े मिसफिट लगे। इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक को पर्दे पर उतारने के लिए जिस गंभीरता और रॉयल्टी की जरूरत थी, वो अक्षय में मिसिंग थी। अब सोचो, अगर इसमें अजय देवगन या रणदीप हुड्डा जैसे दमदार एक्टर्स होते तो क्या रॉयल फील आती। अक्षय कुमार की इस फिल्म में कमेंट्री स्टाइल डायलॉग डिलीवरी ने माहौल थोड़ा हल्का कर दिया और नतीजा ये निकला कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐसा गिरा पड़ गई जैसे बिना ट्रेनिंग का योद्धा जंग के मैदान में। सलामत रहेंगे ना वे आंखें। नंबर 3 पर है साइना। अब भाई, ये फिल्म रियल लाइफ स्टोरी थी, यानी बैडमिंटन क्वीन साइना नेहवाल की जिंदगी पर बनी थी। लेकिन फिल्म का परफॉर्मेंस उतना ही फीका रहा जितना बिना मसाले वाली मैगी। लीड रोल में थी परिणीति चोपड़ा, लेकिन अफसोस, उनकी एक्टिंग दर्शकों को खास पसंद नहीं आई। अब सोचो, अगर इस रोल में कैटरीना कैफ होती तो उनके बैडमिंटन स्टाइल पर ज्यादा ध्यान जाता, या फिर उनके हेयर फ्लिप पर। और सारा अली खान भी शायद इस किरदार में ज्यादा एनर्जी ला सकती थी, लेकिन मेकर्स ने परिणीति को चुना और नतीजा, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐसा गिर गई जैसे नेट के ऊपर से शॉट मारने की कोशिश में सीधे नीचे आ गिरे। इस फिल्म की कहानी दमदार थी, लेकिन एक्सप्रेशन में वो फायर मिसिंग था जो साइना की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को दिखा पाता, और इसी वजह से ये बायोपिक भी फ्लॉप हो गई। है एकदम सरल, सामने वाले को चित्त कर देना। नंबर 4 पर है लव आजकल 2। अब भाई, जब फिल्म का नाम ही आजकल हो तो टाइम के साथ चलना तो बनता है ना। लेकिन अफसोस, ये फिल्म इतनी स्लो थी कि दर्शकों को लगा कि वो रोमांटिक ड्रामा नहीं, स्नो मोशन डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। लीड रोल में थे कार्तिक आर्यन, जिनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी, लेकिन असली बवाल मचाया सारा अली खान की एक्टिंग ने। अब देखो, एक्सप्रेशन में कंफ्यूजन और डायलॉग डिलीवरी में ओवर एक्टिंग का कॉकटेल बना दिया गया और लोग बोले, अरे ये क्या देख लिया। इस फिल्म की सबसे बड़ी गड़बड़ थी इसकी टाइमिंग। उस वक्त तक सारा अली खान का स्टारडम इतना तगड़ा नहीं था कि वो पूरी फिल्म को अपने कंधों पर खींच पाती, और नतीजा, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐसी औंधे मुंह गिरी जैसे पहला प्यार और ब्रेकअप दोनों एक ही दिन हो जाए। नंबर 5 पर है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, यानी बॉलीवुड की अब तक की सबसे महंगी लुटेरी फिल्म। इस फिल्म का बजट तो सैकड़ों करोड़ में था, लेकिन कहानी में दम जीरो बटा सन्नाटा निकला। लीड रोल में थे अमिताभ बच्चन, जो बॉलीवुड के शहंशाह हैं, लेकिन इस फिल्म में उनका किरदार उतना असरदार नहीं लग पाया।
डायलॉग डिलीवरी और उनका पूरा गेटअप ऐसा था कि लग रहा था जैसे खुद बिग बी भी कंफ्यूज हैं कि वो समुद्री डाकू बने हैं या फिर कोई नया किरदार ट्राई कर रहे हैं। अब देखो, फिल्म का नाम था ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन असली ठगी तो मेकर्स ने दर्शकों से कर ली। फिल्म देखने गए थे महाकाव्य वाली फील लेने, लेकिन मिला पीरियड ड्रामा में जबरदस्ती घुसेड़ा गया एक्शन, और नतीजा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐसे डूब गई जैसे बिना पतवार की नाव तूफान में फंस जाए। नंबर 6 पर है कलंक, यानी बॉलीवुड का सबसे खूबसूरत लेकिन फीका सपना। इस फिल्म का सेट डिजाइन, विजुअल्स और स्टार कास्ट देखकर लगा था कि कुछ महाकाव्यिक देखने को मिलेगा, लेकिन हकीकत में फिल्म इतनी स्लो निकली कि लोग इंटरवल तक ही सब्र की परीक्षा देने लगे। अब देखो, फिल्म में वरुण धवन लीड रोल में थे। उनकी एक्टिंग आमतौर पर एनर्जेटिक होती है, लेकिन इस फिल्म में भाई साहब इतने सीरियस और इमोशनल हो गए कि दर्शक भी कंफ्यूजन में पड़ गए। यह वरुण है या कोई और? साथ में थी आलिया भट्ट, जो हमेशा कमाल करती हैं, और संजय दत्त जैसे दिग्गज एक्टर भी मौजूद थे। लेकिन अफसोस, जब कहानी की नींव ही कमजोर हो तो फिर एक्टिंग से भी क्या करिश्मा हो सकता था। कलंक देखने के बाद कई दर्शकों को एहसास हुआ कि असली कलंक तो उन्होंने अपनी टिकट पर लगा लिया। नंबर 7 पर है वेलकम बैक, यानी हंसी की जगह कंफ्यूजन का डबल डोज। अब भाई, जब पहली वेलकम फिल्म सुपरहिट थी तो सीक्वल से भी वही मस्ती और धमाल की उम्मीद थी, लेकिन अफसोस, फिल्म ने एक्साइटमेंट की जगह सिर्फ मामूली स्माइल ही दी। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट था जॉन अब्राहम का रोल। जॉन भाई एक्शन हीरो के तौर पर दमदार लगते हैं, लेकिन कॉमेडी में वो उतने सहज नहीं दिखे। उनकी बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी को देखकर ऐसा लगा जैसे वो खुद भी सोच रहे थे, भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ। अब सोचो, अगर इस फिल्म में अक्षय कुमार होते तो क्या मजा आता, क्योंकि अक्षय की टाइमिंग और एक्सप्रेशन से कॉमेडी में जान आ जाती। लेकिन जॉन अब्राहम को देखकर लगा जैसे कोई सीरियस पुलिस वाला गलती से कॉमेडी फिल्म में घुस गया हो। दोबारा हाथ लगाया तो हाथ तोड़ूंगा, बाद में उखाड़ूंगा पहले। नंबर 8 पर है बत्ती गुल मैटर चालू, यानी फिल्म में ड्रामा हाई वोल्टेज था, लेकिन कहानी का कनेक्शन ही कट गया। अब देखो, लीड रोल में थे शाहिद कपूर, जो कबीर सिंह जैसी ब्लॉकबस्टर में कमाल कर चुके हैं, लेकिन इस फिल्म में भाई साहब ओवर एक्टिंग के हाई वोल्टेज झटके देने लगे। हर सीन में ऐसा लग रहा था जैसे बिजली का बिल देखकर ज्यादा ही भावुक हो गए। अब फिल्म की कहानी अच्छी थी, लेकिन शाहिद की ओवर द टॉप परफॉर्मेंस और लाउड डायलॉग डिलीवरी ने माहौल ऐसा बना दिया जैसे कोर्टरूम ड्रामा कम और कोई इमोशनल डांस रियलिटी शो ज्यादा हो, और नतीजा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्यूज हो गई। So sorry. इस गरीब इंसान की दुख भरी कहानी सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। नंबर 9 पर है पानीपत, यानी इतिहास की महागाथा, लेकिन बिना जोश के। अब भाई, जब ऐतिहासिक युद्ध की फिल्म बनती है तो उसमें लीड एक्टर को ऐसा दिखना चाहिए कि लगे वो सच में तलवार लेकर दुश्मनों पर टूट पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, अर्जुन कपूर को देखकर ऐसा लगा जैसे वो युद्ध करने नहीं बल्कि जिम में वार्म अप करने आए हों। उनकी बेजान एक्टिंग और एक्सप्रेशनलेस डायलॉग डिलीवरी ने पूरी फिल्म को ऐसा ठंडा कर दिया जैसे जंग शुरू होने से पहले ही सेनापति छुट्टी पर चला गया हो। अब भाई, फिल्म में संजय दत्त भी थे, जिन्होंने नेगेटिव रोल में तगड़ी परफॉर्मेंस दी, लेकिन अर्जुन कपूर के नींबू पानी वाले एक्सप्रेशन के सामने उनकी भी दमदार एक्टिंग इतिहास बनकर रह गई, और नतीजा फिल्म बॉक्स ऑफिस के मैदान में बिना लड़े ही हार गई। तो दोस्तों, ये थी वो 9 फिल्में जो गलत कास्टिंग की वजह से बर्बाद हो गईं। अब बताओ, इनमें से कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा डिजर्विंग फ्लॉप लगी, या कोई ऐसी फिल्म जो इस लिस्ट में आनी चाहिए थी? कमेंट में बताओ, हमेशा के लिए दिल में मत रखो। और हाँ, अगर ऐसे ही मजेदार फिल्मी खुलासे और एंटरटेनिंग लिस्ट्स देखना चाहते हो तो 7 एनियाज फिल्म लिस्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, वरना अगली बार आप अपनी फेवरेट फिल्म में गलत कास्टिंग देखकर यही कहोगे, भाई ये क्या देख लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के